आज आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश ठाकर तुम भी ऊंचे हो जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य ना छोड़ कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो सारा संसार। धन्यवाद शुभ दिन। सुप्रभात प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वीर है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरी कविता का नाम है प्रगति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना भी हो सर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो सारा संसार। धन्यवाद। प्रभात, मेरा नाम आरव गर्ग है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरा डिक्लेरेशन का विषय है यदि टीवी और मोबाइल ना होते तो। यदि टीवी और मोबाइल ना होते तो हमारा समय कैसे बीतता? यदि टीवी और मोबाइल ना होते तो हमें देश विदेश की जानकारी कैसे मिलती? यदि टीवी और मोबाइल ना होते तो हमारा मनोरंजन कैसे होता? यदि टीवी और मोबाइल ना होते तो ऑनलाइन शोध ना होता। यदि टीवी और मोबाइल ना होते तो इस कोरोना महामारी के दौर में शिक्षा का कार्य भी असंभव हो जाता। टीवी और मोबाइल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन हमें इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद शुभ दिन। मैं जतिन की कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है प्रगति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ के गिर तरंग तरंग भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती है न छोड़ो कितना ही हो सर पे भार, नभ कहता फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दक्ष पठानिया वर्ल्ड कैंपस कक्षा 3 रोज का छात्र हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो सर पर भार, नभ कहता है इतना फैलो ढक लो तुम पूरा संसार। धन्यवाद शुभ दिन। मेरा नाम दक्ष बजाड़ा है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उस कविता का नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धन्यवाद। मेरा नाम चेतना है। मैं कक्षा 3 रोज में पढ़ती हूँ। आज आपके सामने एक मैं कविता लिखने जा रही हूँ। इस कविता का नाम है सूरज जीवन है धरती का। हंसकर रोज गाया करता सबको प्यारा सुर, गाने चिड़िया कहलाता है रोज हमारा सुर। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक गोरा, तेज दौड़ने लगता है गुनगुना का गोरा। नमस्कार, मेरा नाम कुश है। मैं कक्षा 3 रोज में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का विषय है भारत की ध्वजा उड़ाएं। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्राण कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम भैंसे कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोलेंगे। जननी की जय जय बोलेंगे, अपने सिर को भेंट चढ़ाएंगे। भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम अंजुमन है। मैं कक्षा 3 रोज का छात्र हूँ। मेरा शीर्षक है अगर मैं उड़ सकता तो क्या होता। अगर मैं उड़ सकता तो मैं दूसरे देशों में चला जाता बिना टिकट के, और मैं स्कूल भी चला जाता बिना स्कूल बच के।
और मैं बादलों तक चला जाता और चिड़ियाओं के साथ उड़ता और मैं पहाड़ों तक चला जाता। धन्यवाद। बात की ध्वजा उड़ाएंगे, अपना पथ कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे, हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे, हम भैंसे कभी न डोलेंगे, अपनी ताकत को तोड़ेंगे, जननी की जय जय बोलेंगे, हम अपना सिर भेंट चढ़ाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम ईशान, मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसका शीर्षक है मैं सूरज जीवन है धरती का, हंसकर रोज जगाया करता सबके प्यारा सूरज। गाने चिड़िया के लाता है रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक भोला, तो फिर दौड़ने लगता तेज, लगता फिर आग का घोड़ा। पर धन्यवाद। मैं अर्जुन, कक्षा 3 का छात्र। मैं आपको टीवी के बारे में कुछ लाइनें बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। टीवी ना होता तो बच्चे बाहर खेलने के लिए जाते, हमारी आंखों को तकलीफ नहीं उठानी पड़ती, सभी आपस में बातें करते। नमस्कार, मेरा नाम हंसित है, मैं 3री कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा को शुद्धता देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। धन्यवाद। मेरा नाम ऋषिका मलिक है, मैं 3री कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके सामने सुनाने जा रही हूँ। यदि मैं उड़ सकती तो पेड़ की ऊंची ऊंची टहनियों से पक्के फल तोड़ लाती और सभी दोस्तों को खिलाती। कभी उड़कर किसी जरूरतमंद की मदद करती, ऊंची बिल्डिंगों में फंसे लोगों को बचाती, कभी पक्षियों के साथ उड़कर रेस लगाती और कभी इंद्रधनुष को छुआती। यदि मैं उड़ सकती तो बड़े मजे करती। सुप्रभात, आज मैं गतिक कक्षा 3री रोज का छात्र आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचा मत जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती, उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मुदल उमंग। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम नक्शा, मैं 3री क्लास में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सूरज जीवन है धरती का, हंसकर रोज जगाया करता सबका प्यारा सूरज। सब गाने चिड़िया कहलाता रोज हमारा सूरज। बड़े सवेरे सोने जैसा लगता बालक भोला, तेज दौड़ने लगता फिर बना आग का गोला। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यदेव। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक कविता जिसका नाम है प्रकृति का संदेश।
समझ रहे हो क्या कहती? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, बढ़ लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। धन्यवाद। कक्षा 3 की छात्रा, मेरे बोलने का विषय है यदि मैं उठ सकती। यदि मैं उठ सकती, मनुष्य की हर एक इच्छा होती है, मेरी भी एक इच्छा है यदि मैं उठ सकती। अगर मैं उठती तो मुझे ट्रैफिक जाम किसी की आवश्यकता नहीं होती, हवाई जहाज की भी नहीं होती। जिस दिशा में मुझे जाना होता मैं चली जाती। सृष्टि की सुंदरता जी भर कर देखती, मेरा शरीर हल्का होता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ऋषिका कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रगति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना भी हो सिर पर भार, कितना भी हो सिर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। धन्यवाद। शुभ दिन। सुप्रभात, मेरा नाम युबीना है, मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या? उठ उठ गिर गिर तरंग तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता फैलो इतना, ढक लो सारा संसार। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक स्वाज है। मैं कक्षा 3 रोज का छात्र हूँ। आज मैं आपको अगर मैं उठ सकता के कुछ वाक्य बताने जा रहा हूँ। अगर मैं उठ सकता तो मैं नीले आसमान में बहुत ऊपर जाता। अगर मैं उड़ सकता तो मैं चंदा मामा और तारों को पास से देखकर आता। अगर मैं उड़ सकता तो मैं झरनों, नदियों, तालाबों को आसानी से पार करके चला जाता। अगर मैं उड़ सकता तो मैं ट्रैफिक जाम से बचता। अगर मैं उड़ सकता तो मैं चिड़िया के घोंसले बनाने में मदद करता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुप्रिया कक्षा 3 रोज की छात्रा आज आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसका विषय है यदि मैं जानवरों से बातें कर सकती तो। कई बार बैठे बैठे मन में यह प्रश्न आता है कि यदि मैं जानवरों से बातें कर सकती तो कैसा होता। दोस्तों, यह प्रश्न तो आपके मन में भी आता होगा, परंतु आपने ये सोचा है कि यदि आपको जानवरों से बातें करने का मौका मिलता तो आप क्या पूछते? मैंने सोच विचारने के बाद यह सोचा है कि यदि मुझे जानवरों से बातें करने का मौका मिलता तो मैं यह पूछती कि कैद की जिंदगी कैसी होती है, वे कैसा महसूस करते हैं जब उन्हें कोई घंटों तक एक जगह रस्सी से बांध कर रखता है। गाय, भैंस, घोड़े, गधे से लेकर शेर, हाथी तक से अपने मतलब का काम करवाता है। अंत में मैं इन पंक्तियों से समाप्त करना चाहूंगी। आजादी तो है सबको प्यारी, कैद में कौन जीना चाहे। आजादी तो है सबको प्यारी, कैद में कौन जीना चाहे। ये देश जब भी आजाद होगा जब पशुओं का 1947 आएगा। धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार, मेरा नाम जोया है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। मैं आज आपको एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। पृथ्वी कहती शीशे उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती? मेरा नाम लवन्या है। मैं 3rd रोज की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है यदि मैं उड़ती तो कितना अच्छा होता। यदि मेरे पंख होते तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जाती। मैं आसमान में पतंगों की तरह उड़ती और बहुत ऊपर जाती। मैं आसमान में बादलों
हैं, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के सच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी ही जय जय गाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। अपना पद कभी न छोड़ेंगे, अपना प्रण कभी न तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। आज मैं रितिका आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई ले आओ। समझ रहे हो क्या कहती हूँ, उठ उठ गिर गिर तरल तरल तरल, बर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल। धन्यवाद। मेरा नाम मुकुल है, मैं तीसरी कक्षा रोज का विद्यार्थी हूँ। मैं आज आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ की दिल तरल तरंग, बढ़ लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार। नभ कहता है कि तुम फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। मैं खुशी कक्षा 3 रोज की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय यदि टीवी और मोबाइल ना हो। आज का युग टीवी और मोबाइल का युग है। आज टीवी और मोबाइल हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। टीवी मोबाइल के बिना हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते और टीवी के बिना हम दीन दुनिया की खबर नहीं मिल पाती। यदि टीवी और मोबाइल ना हो तो हमारा मनोरंजन भी नहीं हो पाता। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम गीत सपड़ा है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज का मेरा शिष्य है दया कर दान भक्ति का। दया कर दान भक्ति का परमात्मा देना, दया कर दान हमारी आत्मा में शांति देना। हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भव्या कक्षा 3 की छात्रा। मेरी कविता का नाम है भारत की ध्वज उड़ाएंगे। हम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन से सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वज उड़ाएंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्राण कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। भारत की ध्वज उड़ाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार, मेरा नाम ईमानी है। मैं कक्षा 3 वर्ष की छात्रा हूँ। यदि मैं उड़ सकती तो आकाश की ऊंचाइयों में उन्मुक्त सी उड़ती फिरती, नदियों, झरनों, पहाड़ों को देखने का आनंद लेती। कहीं आने जाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निशा कक्षा 3 रोज की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है भारत की ध्वज उड़ाएंगे। हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, नादान उम्र के कच्चे हैं, पर अपनी धुन के सच्चे हैं। जननी की जय जय गाएंगे, भारत की ध्वज उड़ाएंगे। अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे, अपना प्यार कभी ना तोड़ेंगे। हिम्मत से नाता जोड़ेंगे, हम हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे। भारत की ध्वज उड़ाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि है। मैं कक्षा 3 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है प्रकृति का संदेश। पर्वत कहता शीश